हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है संलग्न चित्र 2.34। तो बच्चों ये हमें चित्र 2.34 दिया गया है। इसमें किसी बिंदु से दूरी मीटर में, तो बच्चों किसी बिंदु से दूरी के साथ विभव का परिवर्तन प्रदर्शित है। तो बच्चों इसके एक अक्ष पर दूरी जो है r को प्रदर्शित किया गया, तो दूसरे अक्ष पर विभव का मान प्रदर्शित किया गया है। तो r बराबर 5 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव परिवर्तन की दर होती है दूरी के साथ। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है बच्चों, ये दर वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बच्चों अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E मान ले बच्चों, तो किसी बिंदु पर अगर हम यहाँ पर देख ले, तो यहाँ मान लीजिए बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो बच्चों यहाँ पे जो विभव में परिवर्तन होगा, अगर इनके बीच की दूरी बच्चों हम D मान ले इस प्रकार से, तो बच्चों एक से बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो विभव परिवर्तन होगा, अर्थात बच्चों V2 माइनस V1 भागे इनके बीच की दूरी के सापेक्ष में विभव में परिवर्तन। तो ये बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि R बराबर 5 मीटर पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो इस ग्राफ में दिखाया गया है कि 0 से लेकर के 1 मीटर 2 मीटर तक विभव का मान इस प्रकार से बढ़ रहा है। उसके बाद बच्चों 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर तक की दूरी पर विभव का मान समान रहता है, वो भी 5 वोल्ट। और बच्चों 4 मीटर से आगे बढ़ने पर 6 मीटर तक इस प्रकार से विभव का मान घट रहा है। तो बच्चों जो विभव में परिवर्तन की दर है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हमारा R बराबर जो 5 मीटर दूरी है बच्चों, वो इस घटने वाली रेखा के अंतर्गत आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा बच्चों, वो इस रेखा की प्रवणता अर्थात जो विभव परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव का मान 6 मीटर दूरी पर और माइनस वैद्युत विभव का मान 4 मीटर की दूरी पर और भागे इनके बीच की दूरी। तो बच्चों इनके बीच की दूरी जो होगी वो 2 मीटर हो जाएगी। 6 में से 4 घटाएंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगी। तो बच्चे 2 मीटर ये हो जाएगा हमारा वोल्ट प्रति मीटर। जो बच्चों R बराबर 5 मीटर है वो हमारा इसी रेखा पे आ रहा है। तो इससे हमारी R बराबर 5 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो E बराबर बच्चों अगर हम 6 मीटर दूरी पर देखें तो वैद्युत विभव का मान यहाँ पर 0 है। और बच्चों 4 मीटर पर देखें तो वैद्युत विभव का मान 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, फिर भागे 2। तो यहाँ से बच्चों E बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -5/2 बराबर ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2.5 वोल्ट प्रति मीटर। अर्थात बच्चों R बराबर 5 मीटर पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान 2.5 वोल्ट प्रति मीटर है। और माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है बच्चों कि इस समय दूरी के बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट रहा है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।